सावन नाम आते ही आंखों के सामने एक बहुत ही मनोरम दृश्य उभर आता है। बारिश की रिमझिम फुहार और चारों तरफ हरियाली मुझे मन में भी उत्साह का संचार कर देती है। ये महीना भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम है। एक और प्रेम अपनी असीम ऊंचाइयों पर होता है तो भक्ति अपनी असीम गहराइयों में होती है। सावन का महीना भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणः मे अतिवल्लभः श्रवणार्ह यन्माहात्म्यं तेनासौ श्रवणो मतः। श्रवणार्क्ष पौर्णमास्यां ततः अपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिदः श्रावणो अपि यतः। अर्थात मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। विशेषकर इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को शिव आराधना अत्यंत ही पुण्यदायी होती है। शिव को सावन का महीना इतना क्यों प्रिय है, इसके पीछे कई कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ हलाहल विष भी निकला था। हलाहल विष से तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में समाहित कर लिया। विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिवपुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। जलाभिषेक के रूप में उनकी आराधना का उत्तमोत्तम फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का एक और कारण है। कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। ससुराल में भगवान का स्वागत अर्घ्य और जल से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल जाते हैं। भूलोकवासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। इसके अलावा सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। इन 4 महीनों की अवधि को चौमासा कहते हैं। इस चौमासे के दौरान सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन में भगवान शिव की कैसे पूजा करें। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के संग करनी चाहिए। इस महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। सावन की सबसे विशेषता है कि इस महीने के प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि दूसरे महीनों में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल के अलावा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या गन्ने के रस से भी किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का अलग अलग फल प्राप्त होता है। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, शमीपत्र, कुशा और दूब आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। अंत में भांग, धतूरा और श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में
चढ़ाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन में सोमवार का क्या महत्व है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव आराधना के लिए विशेष है। उसमें भी सोमवार का दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। सावन के सोमवार को प्रदोष व्रत की तरह ही उपवास रहकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन महीने के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। सोमवार व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। सोमवार का व्रत करने से लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सोमवार के व्रत से जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सावन के सोमवार में व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस साल सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार दिनांक 18 जुलाई को है, जबकि दूसरा सोमवार दिनांक 25 जुलाई और तीसरा सोमवार दिनांक 1 अगस्त को है, जबकि चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को है। तो आप भी इस सावन के पावन महीने में भगवान शिव की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।